अब लोग सरकार कहती है कि पलायन आयोग बना दिया है। पलायन आयोग क्या है? वो कहाँ देहरादून में बैठ के पलायन आयोग होता है? वो गांव में आए, यहाँ पर सर्वे करें, लोगों की क्या समस्या है, कैसी समस्या है, क्यों लोग जा रहे हैं, उसका हल हो जब तक नहीं हो सकता तब तक पलायन आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है। ये पलायन होते रहेगा। अपना हमदर्द होता है उस खेत को देख करके जिसमें से हमने फसल खा रखे और बाजार में बिक रखा है और उसे अपने बच्चे पाल रखे हैं। वो खेत बंजर हमें कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है साहब पलायन करने की। सब्सिडी मिलती है आपको? कहाँ मिलती है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई योजनाएं मिली नहीं हैं नहीं, कृषि कोई से? योजना नहीं मिल रही है। पहाड़ों से पलायन का मुख्य कारण जो भी यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए थी, आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि जो भी सुविधा यहाँ पर होनी, उसका ऐसा कि अब योजनाएं जो भी बनी हैं वो शहर में बैठकर करी हैं, जबकि योजना पहाड़ से बननी चाहिए थी। जहाँ पर जैसे पतलोट है, लुआड़ है, गोनियारों है, यहाँ पर है, इन चीज़ों को देख के योजना बननी चाहिए थी। और जो भी है यहाँ के जो भी लोग कृषि पर निर्भर है, कृषि असिंचित क्षेत्र है ये, और असिंचित क्षेत्र है तो ऊपर वर्षा के ऊपर निर्भर हैं। तो इसलिए यहाँ पर योजना कुछ छोटे छोटे स्रोतों को जल इकट्ठा करके ये योजना बन सकती थी, लेकिन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मुख्य कारण ये है, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा है। जो शिक्षा है, शिक्षा में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2, टीचर है तो एक शिक्षा मित्र के भरोसे, एक टीचर के भरोसे यहाँ पर जिनके भी जो भी यहाँ पर टीचर थे आए थे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिनकी आगे को पहुँच होती है। नंबर 2। नंबर 3, यहाँ पर जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई भी इस टाइप की फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई लैब होती है, एक थोड़ा सा कहीं पर एक्सरे की वो होती है, कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। इसलिए इसका पलायन का मुख्य कारण ये है। और रोज़गार तो यहाँ नहीं के समान है, इसलिए यहाँ का पलायन हो रहा है। अब लोग सरकार कहती है कि पलायन आयोग बना दिया है। पलायन आयोग क्या है? वो कहाँ देहरादून में बैठ के पलायन आयोग होता है? वो गांव में आए, यहाँ पर सर्वे करें, लोगों की क्या समस्या है, कैसी समस्या है, क्यों लोग जा रहे हैं, उसका हल हो जब तक नहीं हो सकता तब तक पलायन आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है। ये पलायन होते रहेगा। सर, इसका मुख्य कारण ये है, आदमी इस तरह से पहाड़ का आदमी जी रहा है, जो मुसीबत कभी नहीं होती है वो मुसीबत पहाड़ का आदमी जी कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी है, लोग खेती पाती करते हैं तो सर मतलब है शुअर सभी उसको नष्ट कर जाते हैं, और बंदर ऐसे हैं कि हाथ से भी लूट कर खा जाते हैं। आज बंदर को अगर मारने जाते हो तो बंदर सारा झुंड आकर मारने लग जाता है, तो कुछ भी पैदा यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए पलायन कर रहा है। जैसे यहाँ पहले काफ़ी फसल हुआ करती थी और वो मार्केट में भी जाती थी, मंडी तक भी जाती थी, लेकिन अब फसल कुछ ही लोग करते हैं कृषि, तो अभी उसका उचित मूल्य मिलता है या नहीं मिलता है, इस बारे में भी बताइए। पैदा ही नहीं होता है साहब, उचित मूल्य क्या मिलता है? लोग मतलब बड़ी मुश्किल से रात और दिन इकट्ठा करके थोड़ा टमाटर कमाते तो वहाँ से चलता है, टमाटर प्लेट का चल जाता है, यहाँ का कोई रेट नहीं। 112 रुपया पेटी जा रहा है, क्या कमा पाएगा? क्या दवा लाएगा, क्या खरीदेगा, क्या करेगा वो? इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, ऐसा कुछ? अब हमारी कथा के अनुसार तो पहले ऐसा होता था साहब कि लोगों के पास गांव के अंतर्गत 2-4 बंदूकें होती थी, अपने अपने खेतों की, अपने अपने गांव की मतलब ऐसा रक्षा करते थे और रात दिन परिश्रम करते थे। शुअर या मतलब जो भी जानवर था उसको अपने खेत पर नहीं आने देते थे, तो फेस को बचा लेते थे। आज तो गांव के अंदर किसी के पास कोई हथियार ही नहीं, तो अपने प्राण को त्यागने के लिए रात के में कौन जाएगा अपने खेत में? उनको हमारी समझ से, उनको कुछ न कुछ नई सुविधा से, जो पहले होता था उनको कुछ न कुछ हथियार, लाइसेंसदार हथियार दिया जाए जो अपने खेत की रक्षा कर सके। अभी आप चाहते हैं कि जो खेत बंजर पड़े हैं उन पर दोबारा कृषि हो? जी बिल्कुल हो साहब, हम अगर संसाधन दिए जाए तो बिल्कुल खेती के लिए, हम क्या पीछे वाली पीढ़ी भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर से पलायन कर रही है। बंजर खेत को देख के तो अपना हमदर्द होता है उस खेत को देख करके जिसमें से हमने फसल खा रखे है और बाजार में बिक रखा है और उसे अपने बच्चे पाल रखे हैं। वो खेत बंजर हमें कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है साहब पलायन करने की। अब ये 2-3 साल से करता हूँ। फायदा होता है इसमें? फायदा कहाँ होता है? यहाँ तो 60 रुपया 50-100 रुपया किलो अदरक खरीदते हैं, तो 20 रुपया 30 रुपया बेचते हैं। यहाँ तो 60 रुपया 50-100 रुपया किलो अदरक खरीदते हैं, तो 20 रुपया 30 रुपया बेचते हैं। अच्छा। वो बाकी लेते ही नहीं हैं। क्या फ़ायदा ठहरा? और क्या फसल लगाते हो इधर? इधर अब वैसे ही गेहूँ बोते, जौ बोते, मंडुआ वो भी बोते, मक्का भी बोते हैं। फसलों में नुकसान भी होता है इधर? नुकसान ये मेरे ये सोर नहीं रखते हैं।
सुअरों का यहाँ बहुत ज़्यादा वो है। सुअर, जंगली सुअर जो है यहाँ फसल हाँ, नष्ट कर जंगली देते हैं। सुअर ये इनको हाँकने में, इनको खाने को आते हैं। यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं? कोई सिंचाई के साधन नहीं है। नहरों की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे जो यहाँ से मंडी जाती है फसल, वो और कौन सी फसल लगाती हो आप? अब ऐसी तो है ना, क्या लगाते, कुछ नहीं लगाया, अदरक है, मिर्च ठहरी, हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। सब्सिडी मिलती है आपको? कहाँ मिलती है, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई योजनाएं मिली हैं नहीं नहीं, कृषि कोई से? योजना नहीं मिल रही है। अच्छा, है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आप क्या कहे, आप देते तो है नहीं, आप कहे तो क्या कहे। हाँ, यही ठहरा। हमने हम बलबूती से लगाते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। पहाड़ों में खेतों की बड़ी समस्या है, एक खेत इधर है तो एक कहीं दूसरी हाँ, तरफ। यही तो समस्या है फिर। अब ये तकबंदी बनानी चाहिए। चकबंदी बनानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सरकार इसमें नियम बनाती है, तमाम प्रकार की बातें कहती है, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दल्ली पोखरी में 2016 से अभी तक अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है, जबकि हमारी विज्ञान विषय जो है वह अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता है और बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में बिल्कुल नील पड़ गए हैं।